केशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवायाभ्यन्तरः शुचियों पुण्डरीकाक्षां पुनातु पुण्डरीकाक्षां पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षां। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति मङ्गलतिलकान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगतिभद्रायै नेता प्रणतास्मताम्। ॐ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरो सर्वदेव नमस्कारो केशवं प्रति गच्छति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता संहारोपितुमाम भाग्यौ पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। भागवत के आचार्य हैं, बैठ जाओ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो वरेभ्यो वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी परिपादुकाभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। सकलोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम गुरुश्चरणकमलेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तां कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवाव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि जातानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पगे पगे आरार्तिक्यं भूमौ निधायो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मधमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जद्नेन जद्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्वा ग्रहाण परमेश्वरां मुर्वा स्वावाहित प्रतिष्ठित पीठस्थो मंडलस्थ समस्त देवी देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री जगज्जननी जगदम्बिकाय नमः। चरण कमलियोर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
अपनी जगह पर घूम जाइए, प्रणाम कर लीजिए। ओम नमः सर्वयथार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्याओ प्रयत्नेन मया कृतः। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, जगदम्बे मातु की जय हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग्यम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाणारसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वामभाग्यम पाणौ महाशाय चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य शशांक शेखर भगवान शंकर, अब हिलाना बंद कर दो। सबके घर में एसी नहीं लगा है, पंखा होता लाइट जाती नहीं जाती घर में, कि सबके घर में एक इन्वर्टर लगे। जितने कष्ट से सुना जाता उतना फल मिलता है। भगवान सुख से नहीं प्राप्त होते। थोड़ी देर बैठ के चिंतन करो, अपने आप शांति आ जाएगी। प्रतियोगिता चल रही, कौन कितना हिला रहा है। यहाँ भी कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन कितना हिल रहा है। परब्रह्म परमात्मा शशांक शेखर महामृत्युंजय भगवान शंकर, परत्र ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वभूत सर्व सामर्थ्य भगवान राघवेंद्र सरकार, अखिल विश्व में धर्म की ध्वजा फहराने वाले परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे सदगुरुदेव भगवान, जिनकी मंगलमयी कृपा हम सब लोगों के जीवन में बनी हुई है। क्योंकि बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होता। गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो विरंच संकट सम होई। तो वहीं भगवान के चरणों में ये राम कथा रूपी ज्ञान यज्ञ आज प्रथम दिन हम आप सब इस आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। और मेरे सामने जो खड़े हैं सब लोग आके बैठ जाएं। और सभी व्यवस्थापकों से विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है कि तुमको 21 घंटे व्यवस्था ही करना है, पर 3 घंटे कोई व्यवस्था नहीं करना, 3 घंटे कथा सुनना है। भाई जो चीज में हम पैसे लगावें तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। 21 घंटे कुछ भी करते रहो, पर 3 घंटे कथा सुनना है, ताकि ये जो तुम्हारा धन लगा है इसका सदुपयोग हो सके। और ज्यादा आज परेशान नहीं करूंगा, आधे घंटे बैठ मैं रामायण बता दूं कि रामायण क्या है, मानस क्या है, क्यों सुनना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 4 वेद हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं। वैदिक सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। वैदिक सनातन धर्म में 108 उपनिषद है। इनमें से किसी का नाम रामायण नहीं है। इनमें से किसी का नाम रामचरितमानस नहीं है। वेदों के नाम में नहीं आता, पुराणों के नाम में नहीं आता, शास्त्रों के नाम में नहीं आता, श्रुतियों के नाम में नहीं आता, उपनिषदों के नाम पर नहीं आता, तो फिर ये रामायण है क्या? ये रामचरितमानस है क्या? ये पुराण नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है,
ये शास्त्र नहीं है, ये श्रुति नहीं है, ये स्मृति नहीं है, फिर है क्या? ये सहयोग शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये सबका रस है। 5 फीट का गन्ना किसी परिस्थिति में गिलास में नहीं बन सकता, पर 5 फीट के गन्ने का रस एक 6 इंच के गिलास में बन जाता है। इतना बड़ा नारियल गिलास में नहीं बनता, पर नारियल का पानी एक गिलास में बन जाता है। इतने इतने बड़े अनार गिलास में नहीं बनते, पर उसका रस बन जाता है। ये रामचरितमानस वही रस है प्यारे। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और जब रस है तो मूल्यवान है। रस किसी चीज का वो मूल्यवान होता है। अब किसका रस है ये? नाना पुराण निगमागम। दुनिया में जितने पुराण हैं, जितने क्या 18 पुराण हैं, शास्त्र 6 हैं, वेद 4 हैं, उपनिषद 108 हैं, और इन सब का सार तत्व है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसने की है? आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, इसमें 10 तो मास्टर ही बैठे हैं जो रिटायरमेंट हो, खूब पढ़ाया बच्चों को, पर मानस किसने लिखा है? हम आपसे पूछेंगे तो आप कह दोगे महाराज बोलो, बताओ, कोई तो बोल दो, किसने लिखा? जोर से बोलो, जोर से। रामायण किसने लिखा? तुलसीदास ने। यही है। अब तुमसे हम कह देंगे गलत है तो तुम कह दोगे सरकारी मास्टर, सरकारी तनख्वाह, सरकारी किताब में जो लिखा तो हम पढ़ाते रहे। भाई सरकारी मास्टर, सरकारी तनख्वाह, सरकार की किताब, और जो लिखा तो हमने पढ़ा दिया। यही पढ़ाया ना आपने कि तुलसीदास। पर रामायण कहती नहीं, मुझे तुलसी ने नहीं लिखा है। बोले किसने लिखा है? बोले रचि महेश निज मानस राखा, 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 रचि महेश निज मानस राखा। सभी लोग बोलेंगे रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश बोलिए मानस राखा। और जिनके अपने हाथ हो, पड़ोसी के हो तो मत बजाना, अपने हो तो बजाओ। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, शिवासन भाखा। रामायण कहते हैं मेरी रचना तो शंकर ने किया है। मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। अब किसने लिखा मानस को? शंकर जी ने। शंकर ने लिखा और सुनाया किसको? पार्वती जी को। फिर इस राम कथा को पृथ्वी लोक में गरुण जी ने काकभूषुंड को सुनाया। कहां सुनाया? तीनों जगह देखें। पहली जगह है कैलाश। कैलाश में शंकर ने पार्वती को सुनाया, कथा की शुरुआत हो गई। दूसरा है नीलगिरि पर्वत, जहां काकभूषुंड ने गरुण को सुनाया,
अब तीसरी बार चित्रकूट में हनुमान जी ने तुलसीदास को सुनाया और हम तुम्हारे गांव में तुमको सुना रहे हैं, तो प्रेम से सुनो। रच महेश निज मानस राखा। अब ये रामायण से होता क्या है? बहुत बार तुम्हारे यहाँ भागवत हुई होगी, होती ना, इनको सुनाना उनको सुनाना, ये सुन रहे। गांव में कई बार भागवतें हुई होंगी, अपने गांव में हुई कि नहीं हुई? खूब सुनो। भागवत का फल जानते हो कब मिलता है? ऊपर लिखा है, मरने के बाद। भागवत बोलो होता है कि नहीं? भागवत का फल मिलता है मरने के बाद। खूब सुनो, चिंता नहीं करना। अच्छा, हम विश्वास नहीं करते इसलिए। अच्छा, मरने के बाद फल मिलता है। तुम्हारे यहाँ किसी का टेलीफोन आया आज तक मरने वाले का कि हमें फल मिल गया भागवत का? बोलो बोलो जी, आया किसी? बाद फल देती है और राम कथा जीते जी सुख देती है। यही अंतर है रामायण और भागवत। अब इसका प्रमाण चाहिए, क्योंकि बिना प्रमाण की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पीठ से, इस आसन से जो कथा होगी वो प्रमाण के साथ होगी। भागवत में स्पष्ट लिखा है, महाराज गोकुल धुंधकारी का चरित्र। धुंधकारी मर गया था ना, फिर भागवत सुनाई गई। राजा परीक्षित का चरित्र, परीक्षित जी मर गए, सुनते सुनते लिखा है कि नहीं लिखा? यही सुनाना आपने। और राम कथा में सुनने वाला मर के नहीं सुख पाता है, राम कथा सुनने वाले को जीते जी सुख मिलता है। अच्छा सच बताओ, इस दुनिया में लोग परेशान किस लिए हैं? केवल सुख के लिए। वो लोग परेशान है कि नहीं? परेशान सुख के लिए हो ना, तो रामचरितमानस में संकल्प करके सुनना। मगर क्या मिलता है? राम कथा से सुख मिलता है। किसको मिला है? अरे सुनिए महेश परम सुख मानी, 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 सुनिए महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा। मुनि बरज बखानी। राम कथा सुनने से सुख मिलता है। अब कह दो महाराज, अच्छा राम कथा से सुख मिलता है और राम जी के दर्शन का सुख, राम जी की पूजा का सुख, सब ही मुनि के आश्रम ही प्रभु जाय जाय सुख दीन लिखा है। तो रामायण से सुख मिलता है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि 9 दिन के 9 यजमान संकल्प लें और 9 दिन तक वही यजमान बैठकर कथा सुने और 9 दिन वो अभिषेक करें प्रातःकाल। इसलिए मैंने पहले दिन भी कहा था, अभी भी मैंने घाट में कहा था, मेरा विषय है कि आपको उसका लाभ मिल जाए। रामचरितमानस और भागवत दोनों में अंतर है। भागवत में कथा लिखी है और रामचरितमानस में चरित्र लिखा है। कथा सुनने वाली चीज है, ध्यान देना। भागवत कथा सुनने की चीज है और रामचरितमानस जीवन में उतारने की चीज है। प्यारे, इसे जिंदगी में उतारना चाहिए। भागवत सुनी जाती है और मानस उतारी जाती है। आज कथा का प्रथम दिन है। बड़ी श्रद्धा से आप लोग 9 दिन सुनना। कल सुबह 7 बजे, सुबह जब तक आधे तो सोते रहे हैं, 7 बजे से और 8:30 बजे तक 1.5 घंटे नित्य यहाँ शिवार्चन होगा, अभिषेक होगा। क्योंकि हम लोगों की परंपरा है, तो आप सब आवें तो शिवार्चन करें,
और जितने लोग शिवार्चन में बैठेंगे अंतिम दिन उनको यही जो हम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से रुद्राक्ष सिद्ध कराएंगे अपने आचार्यों से रोज अभिषेक। तो जो रोज नियमित अभिषेक में आएंगे अंतिम दिन को निःशुल्क प्रसाद के रूप में रुद्राक्षों का वितरण किया जाएगा। आपको प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष दिए जाएंगे, इनको आप रखिए। उनका उपाय बता दूंगा करना क्या है। जो लोग अभिषेक में आए, कथा हमारी व्यवस्था नहीं है, कथा तो सार्वजनिक एक उत्सव है और अभिषेक एक उपासना है, अभिषेक एक साधना है। और वो लोग बहुत ध्यान देंगे जिनके मन में जरा सा भी संदेह है इस कथा के उद्देश्य पर, प्रयोजन पर, मेरे पास आना प्यारे। दुनिया की चाहे जो समस्या हो, क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा, YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया सुनती है और हमारे हजारों अनुयायी हैं जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। जीवन की चाहे जो समस्या हो मेरे सामने आया, पर दिन में एक व्यक्ति को देखता हूं और वो व्यक्ति को देखूंगा जो व्यक्ति चिरंजीव दिनेश से और हमारे जो गिरी जी हैं अपने दोनों के माध्यम से जो आएगा, एक व्यक्ति से मिलूंगा। और दुनिया की कोई समस्या हो तुम बताना नहीं मुझको, मैं पहले तुम्हारी समस्या बताऊंगा फिर तुम्हारा समाधान बताऊंगा और 100% तुमको लाभ मिलेगा। उसका कोई शुल्क नहीं है, पर शर्त ये है कि दिनेश और ये भैया, नाम उसका भूल जाते हैं बार बार, क्या नाम है तेरा? खड़े हो जाओ गिरी जी, इसका नाम भूल जाते हैं। पायलट बाबा, अब नहीं बोलेंगे, चलो तुमको हम अग्नि अखाड़े के पायलट बाबा के नाम से याद रखेंगे, बैठ जाओ। ये जो पायलट बाबा है, चिरंजीव दिनेश और पायलट बाबा से मिलके आना, इनको लेके दो में से एक को लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं और ये दोनों यहीं के हैं। तो इनको लेके आओगे, चाहे जैसी समस्या होगी, आपको नहीं बताना पड़ेगा, ये व्यासपीठ से कह रहा हूं। समस्या भी बता दूंगा और समाधान भी बता दूंगा, पर शर्त यही है जो अभिषेक में आएगा उसको। अब ये नहीं कि तुम कार में बैठे एसी में आए और कहें चलो भैया करें भगो यहां से बाहर हो, क्योंकि हम कथा करने आए हैं। तो एक आदमी को देखते हैं, चाहे जैसी समस्या हो, आए भगवान के श्री चरणों में। बस 5 मिनट क्योंकि शुरू कर दूं मैं। अरे एक बार त्रेता युग माही, 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 एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, हो गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए। कुंभजर सिपाही। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार नहीं, एक बार। त्रेता युग में भगवान शंकर राम कथा सुनने गए। भागवत में कोई तुमको ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा जिसमें भगवान कथा सुनने आए हो। भागवत भक्तों ने सुनी है, भक्तों ने, पर राम कथा भगवान ने सुनी है। एक बार त्रेता युग माही, शंभ गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जान। ये राम कथा है, शंकर जी स्वयं सुनते हैं और सुनने से मिलता है सुख। राम कथा सुनने से सुख। सुनिए महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। ये कथा है। जब कैलाश से भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चलने लगे, खड़े हो गए, तो सती जी ने पैर पकड़ लिया। प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कथा सुनो। सती ने कहा आज हमें भी जानना है तुम जहां जाते हो।
और जैसे ही सती जी साथ में चली, क्या सम्मान मिला सती को। प्यारे राम कथा से बहुत सम्मान मिलता है। आज दुनिया में रामायण न होती तो शायद ये सनातन धर्म समाप्त हो गया होता। जिस समय भगवान शंकर कैलाश से कथा सुनने चले, सती जी साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महात्मा जी ने देखा आज तो भगवती अम्बा ही है। जानते हो सती जी कौन है? नहीं तवयादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारण। ये भगवती है, मां अम्बा है, देवी हैं, शक्ति हैं। महात्मा कुंभज ने बड़ी श्रद्धा से नमन किया। मां, आज तो बड़भागी हो गए हम, आपका दर्शन भी हुआ और आज कथा सुनने आप आई हैं। दोनों बैठ गए। ये तब भी था, आज भी है, ध्यान देना। कथा सुनने दोनों गए, पति पत्नी। एक सुन रहा है, एक देख रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे ही यहां बहुत लोग आएंगे सुनने। इसमें 80% लोग सुनने आएंगे और 20% समझने आएंगे। कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, स्वार्थ क्या है, किसने व्यवस्था बनाई है, कितना चंदा आया होगा, किसने कितना दिया होगा। मतलब उसको देना लेना कुछ नहीं, हिसाब जोड़ना केवल। 20% तो ऐसे ही लोग आते हैं कथा में, 20%। 80 तो सुनने आएंगे। शंकर जी गए सुनने तो शंकर जी ने कथा सुनी और सती जी हिसाब जोड़ती रही, कथा नहीं सुनी। प्रमाण है रामचरितमानस में। जैसे ही राम कथा प्रारंभ हुई तो राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनने कौन कौन गया था? संग सती जग जननी भवानी, पूज हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। सती को 4 सम्मान पत्र मिले। संग सती, जग जननी, भवानी, फिर अखिलेश्वरी। ये 4 सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र मिले कि नहीं मिले? सती नाम है और 4 सम्मान पत्र। किस लिए? क्योंकि कथा सुनने गई थी। और जैसे ही सती ने कथा नहीं सुना तो 4 सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र निरस्त हो गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। अब जब शाम हुई तो बोले कथा का विसर्जन होने लगा। प्रभु ने कहा महात्मा जी आज्ञा दो। देखिए, संत से भगवंत कह रहे हैं कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। अब वो जो 4 डिग्री थी तो फाड़ दी गई। चले भवन संग दक्ष कुमारी। 4 प्रमाण पत्र नष्ट हो गए। क्यों? जो भगवान की कथा नहीं सुनता, सत्संग में जाकर के भगवान की कथा में मन को नहीं लगाता, उसके मन में फिर सम्मान कैसा? 4 प्रमाण पत्र नष्ट हो गए। संग सती जग जननी भवानी, पूज्यो ऋषि अखिलेश्वर जानी। पर जब कथा नहीं सुनी तो 4 डिग्री समाप्त। क्या कह दिया गया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी, न सती, न जगजननी, न भवानी, कुछ नहीं।
सब प्रमाण पत्र निरस्त हो गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। पंडाल के बाहर पहुंचे, भगवान ने कहा सती जी कथा कैसी लगी? जैसे भी आपस में आप लोग जाओगे ना तो एक दूसरे से पूछोगे समझ में आया, कैसा लगा, कैसी व्यवस्था, पूछोगे। ऐसे शंकर जी ने पूछ लिया, अपनी पत्नी से पूछ लिया कि कथा कैसी लगी। पत्नी ने कहा कौन सी कथा? अब सुना हो तो बताओ। पत्नी ने कहा कौन सी कथा? बोले जो सुनने गए थे। बोले हमने नहीं सुनी। बोले फिर? बोले हम तो देखने गए थे कि तुम जाते कहां हो। सती जी ने कहा हम तो देखने गए थे कि तुम जाते कहां हो। शंकर जी ने कहा तुमने सुना नहीं? बोले हम सुनने गए नहीं तो क्या सुनते। भगवान शंकर ने कहा जब ऐसी पत्नी हमें मिली है तो भगवान संसार की क्या दशा होगी। शंकर जी ने तुरंत ही आंख बंद किया। बोले प्रभु ये कंठी गले से जल्दी काटो हमारे। अब शंकर तो शंकर ठहरे। शंकर जी के भगवान कौन है? बोलो जी, बोलो। शंकर जी के भगवान कौन है? राम जी। और राम जी के भगवान बोलो शंकर जी। ये एक दूसरे, अच्छा इनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ये तीसरे के पास जाते नहीं हैं। उनकी मर्जी तो उनकी पूजा कर लेते हैं, उनकी मर्जी तो उनकी पूजा कर लेते हैं, तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब राम जी का मन हुआ तो वैसे बैठे और शंकर जी के सामने कहने लगे ध्याये नित्यम महेशम चंद्रावतल समृतनाकल्पोज्ज्वालांगम परश्वमभराभीत हस्तम प्रसन्नम पद्माशीनम समन्ताता स्तुत मरगड़ व्याधि कृत्यम पुषानम विश्वांधम विश्वबंधम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम गंगा तरंग रमणी टाकलापम गौरी निरंतर विभूषित रामलाल। जब राम जी की इच्छा हुई पूजा करें, और जब शंकर जी की इच्छा हुई तो भगवान के सामने गए। बोले नीलाम जक्षामल को मलांगम सीता समारोह पितुबाम्बा को पाड़ो महासाय एक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस दुनिया में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है कि शंकर उपासक कहते हैं वो मंदिर शंकर जी का है, राम उपासक कहते हैं मंदिर राम जी का है। पूछा गया है किसका? दोनों ने कहा हमें पता ही नहीं है। जानते हो कौन सा मंदिर है? रामेश्वरम। रामेश्वरम रामस्य सा ईश्वरम कथते रामेश्वरम। रामस्य सा ईश्वरम कथते रामेश्वरम और शंकर सा ईश्वरम यत् रामेश्वरम। शंकर का ईश्वर राम, इसलिए वो रामेश्वर है, और राम का ईश्वर शंकर है, इसलिए वो रामेश्वर है। मूर्ति एक है, स्थान दो हो गए। शंकर कहते हैं ये मेरे राम के द्वारा स्थापित है, इसलिए मेरे आराध्य का मंदिर है। राम कहते हैं मैंने स्थापना की है पर मेरे आराध्य का मंदिर है, इसलिए वो रामेश्वरम है। रामस्य सा ईश्वर। शंकर जी ने कहा बस केवल मैं सती जी से राम जी को मिला दूं, इसके बाद विसर्जन होगा आज का। शंकर जी ने कहा हे प्रभु इस समस्या का समाधान करो। अच्छा एक बात बताएं, अगर पत्नी की बात पति ना माने तो जिंदगी में वो समस्या, अब पति की बात पत्नी ना माने तो वो समस्या। बोलो है कि नहीं? अब दोनों समाधान ढूंढ रहे हैं, ये भगवान ये आप समाधान करो। अगर पत्नी की बात पति न माने तो पत्नी के लिए वो एक समस्या है, अब पति की बात पत्नी न माने तो पति के लिए वो समस्या है। बोलो है कि नहीं है? अब दोनों नरियल लय मंदिर में घूम रहे हैं। हे प्रभु इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अब वो कह रहे हैं हे प्रभु इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। भगवान कहते हैं दोनों की ठीक है, काहे को खराब कर रहे हो? शंकर जी ने कहा ये तो हमारी थी मान रही। शंकर जी ने कहा कथा नहीं सुना? बोले हम सुनने नहीं गए थे, तो देखने गए थे व्यवस्था कैसी। ऐसे यहाँ बहुत लोग आएंगे जो व्यवस्था ही देखने आएंगे व्यवस्था कैसी है। जिस समय भगवान शंकर ने मन में सोचा, सामने से भगवान राम प्रकट हो गए। पर राम जी की लीला देखें, अगर चाहते राम जी तो सुंदर सिंहासन में प्रकट हो जाते, राजकुमार बन के प्रकट हो जाते, सरयू के किनारे प्रकट हो जाते, या ठुमक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया इस रूप में प्रकट हो जाते। पर उन्होंने इतनी गजब की लीला दिखाई कि बड़े बड़े परमहंस धोखा खा जाते, और ऐसे रूप में प्रकट हुए
साधुओं के कपड़े पहने हैं, पैरों में पादुकाएं नहीं है, आंखों से आंसू बह रहे, पेड़ से लिपट कर राम जी रो रहे हैं। अरे पूछत फिरत लता रूपाती, 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 लक्ष्मण समझावत बहु भांति, लक्ष्मण समझावत बहु भांति, लक्ष्मण समझावत बहु भांति, लक्ष्मण समझावत बहु भांति, लक्ष्मण समझावत बहु भांति। पूछत फिरत लता अरुपाती। अब बताओ इस रूप में आए कि पेड़ से लिपट के रोए, अब पेड़ की डाली को पकड़कर सीने से लगाया, कहा तुमने मेरी वैदेही को देखा है? पेड़ ने उत्तर दिया नहीं, पेड़ की डाली सीने से लगी है। उसी समय जंगल का एक मृग आ गया, हिरण आ गया। उस हिरण ने उस पेड़ की डाली के पत्ते को खाना चाहा और जैसे पत्ते को मुंह पर लिया, राम जी ने उस हिरण के गले में दोनों हाथ डालकर हृदय से लगाया और जोर जोर से कहने लगे कि हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता, मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने भगवती की सूरी को देखा है? अब भगवान पहले पेड़ों से पूछ रहे हैं, फिर वो मृगों से पूछ रहे हैं, और भगवान शंकर ने दंडवत राम जी के चरणों को मस्तक रखकर प्रणाम किया। क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन पावन। देखना पहले क्या कहा? सच्चिदानंद। वैसे भी राम का एक नाम जय है। जय रघुवंश बनज बनो भानु, भगवान का नाम जय है। जय रघुवंश बनज बन भानु। आज क्या कहा? बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन। काम को जीत लेने वाले भगवान शंकर आज श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं और सती से कहते हैं तुम भी प्रणाम करो। सती ने कहा जिसके तुम पैर छू रहे ये भगवान नहीं है। सती जी ने कहा शंकर जी तुम जिसके पैर छू रहे हो ये भगवान नहीं है। शंकर ने कहा ये कौन है? सती कहती हमारे पास इनका जन्म प्रमाण पत्र है। बोले कौन है ये? बोले जिसके तुमने पैर छुआ है ये राजा के बेटे हैं। तीन नृप सुतन कीन परिणामा, अकही सचिदा नंद परधामा। तुम जिसके पैर छू रहे हो ना ये तो राजकुमार हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। भगवान शंकर रोने लगे। कम से कम तुम मेरे भगवान को न मानो तो उनका अपमान मत करो, ऐसा मत कहो। सती जी ने कहा है तो कह दिया। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो शंकर, तुम तो चिंतन करो। और जैसे राम जी का नाम लिया भगवान शंकर ने कहा सती जी सच बताओ ये भगवान नहीं है? बोले नहीं। तो बोले फिर जाओ तुम परीक्षा ले लो।
जो तुम्हारे मन, इस शरीर में एक अंग है मन, ध्यान देना, शरीर में मन इतना गतिवान होता है जो हवा से तेज चलता है, हनुमान से तेज चलता है। मन है, तुम यहां बैठे हो, मन जबलपुर पहुंच गया, मंडला पहुंच गया, बंबई पहुंच गया, मन है। तो ये मन जो है चलायमान है। अब मन जानते हो हमेशा मनमानी करता है, मन को वही अच्छा लगे जो उसके मन का हो, और नहीं तो बेमन फिर वो किसी की मानता नहीं है। तो शंकर जी ने समझ लिया कि इस समय तो इसका मन चल रहा है। शंकर की पत्नी है। अब जैसे भगवती अम्बा बोली ठीक है हम परीक्षा ले लें, शंकर जी ने कहा अगर मन कह रहा हो तो ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। अब सती जी परीक्षा लेने जा रही हैं। सती ने जाके देखा कि राम जी पत्नी के लिए रो रहे। अब राम जी सती को देखा तो जोर से चिल्लाए, बोले हाँ गुण खान जानकी सीता, हे भगवती सीता कहाँ हो। सती ने कहा इनको पत्नी मिल जाए तो ये खुश हो जाएंगे, इनकी पत्नी मिल जाए तो खुश। सती जी ने तुरंत अपना भेष बदल लिया। सती न कीन सीय कर वेखा, सती ने सीता का रूप बनाया। रूप सीता नहीं बन सकती क्योंकि दुनिया की कोई नारी उमा रमा ब्रह्माणी सहित सब कुछ बन सकती हैं। दुर्गा बन सकती हैं, ज्वाला बन सकती हैं, जालपा बन सकती हैं, शीतला बन सकती हैं, बंजारी माता बन सकती हैं, काली भद्र काली बन सकती हैं, पर सीता नहीं बन सकती हैं क्योंकि सीता बनने के लिए तुमको जन्म पृथ्वी के गर्भ से लेना पड़ेगा, जो दुनिया में दूसरा कोई हुआ नहीं आज तक, वो तो ना भविष्य। उसके पहले कोई जमीन से पैदा नहीं हुआ, अब आगे होना नहीं है क्योंकि सीता से पहले जनक चाहिए, जनक से पहले सुनैना चाहिए, सुनैना जनक के पहले रावण चाहिए, रावण के बाद मंदोदरी चाहिए, मंदोदरी के गर्भ को स्थापित करना होगा, उसके बाद श्री किशोरी जी का जन्म होगा। तो सीता कहां से बन सकता है कोई? नकली सीता बन गई, नकली। अच्छा, नकली चीज की कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई क्वालिटी नहीं रहती है, वो तो थोड़ी देर की चमक होती है प्यारे। ये नकली लोगों में उलझना नहीं कभी, बहुत मीठी मीठी बातें करें समझ जाना कुछ न कुछ गड़बड़ है। ज्यादा मीठी मीठी बातें कोई तुम्हारे कान में लग के करने लगे तो समझ जाना कोई न कोई चक्कर है, दूर रहना नहीं तो उलझ जाओगे। सीता जी ने नकली भेष बनाया प्यारे, नकली, असली तो सती है और नकली बन के। अच्छा ध्यान देना, असली सीता राम जी के आगे रहती थी कि पीछे? बोलो जी, पीछे। आगे राम, लखन मुनि पाछे, मध्य जानकी, झांकी है। असली सीता राम के पीछे रहती थी, पर जो नकली सीता आई वो राम जी के आगे खड़ी हो गई, क्योंकि असली नहीं है, असली नहीं है। अब नकली सीता जब आगे खड़ी हो गई तो असली राम ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सीता नहीं दिखी, उन्हें तो सती के रूप में मां दिख रही हैं। धन्य है शशांक शिखर, भगवान शंकर की पत्नी, आज अचानक आपने रूप बदल लिया। भगवान ने प्रणाम किया, कहा मां कहा हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहे वे बहोरी, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, विपिन
अकेली फिर के तो विपिन अकेली फिर के तो विपिन अकेली फिर के तो कहे वो बहोर कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरो कही हेतु। जंगल में अचानक अकेली भगवान शंकर कहाँ है। उमा जी ने सोचा ये तो पहचान गए। ध्यान देना, ये नकली लोगों की परिभाषा बड़ी विचित्र है। पहले गलती करेंगे, बाद में नीचे को सर गाड़ेंगे कि लगता है ये समझ गए। और ब्रह्म है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति तुम्हारा सर्वत्र। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे वो ब्रह्म है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, क्यों नहीं समझेंगे। राम जी ने कहा ये तो माँ है। प्रणाम किया। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरो कही हेतु। माँ जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। शशांक शिखर प्लिंकर भूत बावन शंकर कहाँ है। सत्य ने कहा जा रहे आप तो पहचाने गए, आप सत्य ब्रह्म में, मैं जा रहा हूं। मैं तुरंत चलने लगे। राम जी ने कहा माँ जाना नहीं, दोष लग जाएगा मुझ पे। बोले क्यों। बोले मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ध्यान देना, बोले मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहां जो आता है कुछ न कुछ लेके जाता है, प्रसाद। अब जब प्रसाद की बात आई तो माँ जी ने कहा नहीं, हम पहचान गए आप ब्रह्म हैं। राम जी ने कहा माँ तुमने क्या देखा। बोले हम तुम दोनों भाइयों को रोते हुए देखा है। राम ने कहा बस माँ एक बार पीछे देख लो। और जैसे उमा जी ने पीछे देखा तो 3 खड़े थे। ध्यान देना, आगे देखा तो 2 थे, राम और लक्ष्मण। और जैसे ही पीछे देखा सती ने मुड़ करके तो 3 खड़े थे। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे पाछे। प्रभु देखा। आगे 2 थे राम लक्ष्मण पीछे, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय। राम लक्ष्मण और सीता तीनों खड़े थे। सती ने कहा आगे तो 2 थे, पीछे 3 हैं। राम जी ने कहा माँ क्या हुआ, क्या देखा। बोले बस प्रभु आगे आप 2 थे, पीछे 3 थे। राम जी ने कहा माँ क्षमा कर देना, तभी तो आगे पीछे देखा है ना। जरा आजू बाजू अगल बगल ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पृथ्वी पाताल आकाश भू भुआ सूर्य लोग चंद्र लोग ब्रह्म लोग अग्नि लोग सब जगह देख लो एक बार। और जैसे ही उमा जी राम जी की बात सुनकर चारों तरफ देखने लगी, गौ गोचर जहां लग मंजाई सो जानो माया सब भाई। जब सब जगह देखने लगी तो क्या दिखाई पड़ा। वहां का क्या दृश्य था कि जहां देखई तहां प्रभु आसीना, जहाँ देखे तहाँ प्रभु आसीना। कहां जहां देखई तहां प्रभु आसीना, जहाँ देखे तहाँ प्रभु आसीना। जहां देखे सिंहासन में श्री सीताराम बैठे हैं। पृथ्वी पाताल आकाश भू भुआ चंद्रलोक सूर्यलोक जहाँ देखे तहाँ प्रभु आसीना। से वही सीध मुनीस प्रवीणा। से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत साधक सिद्ध योगी चति परमहंस आरती उतार रहे श्री सीताराम।
से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखई तहाँ, जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। जहाँ देखे श्री सीताराम की झांकी है। देवता पितर गंधर्व यक्ष त्रियक अष्ट वसु दसो दिक्पाल सप्तऋषि सनकादि ऋषि आदि आरती कर रहे हैं। ब्रह्मा और शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री सीताराम की सुंदर झांकी है। सती पहचान गई, बोले तो ब्रह्म है, प्रभु जाने दो। राम जी ने कहा अब जा सकती हो, क्योंकि सब कुछ समझ गई। अब सती जी गई, शंकर जी बैठे समाधि में लगी, समाधि अखंड अपारा समाधि में शंकर जी उमा जी ने जाके प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा असली है कि नकली मेरे राम? उमा जी से पूछा मेरे राम असली है कि नकली? उमा जी ने सोचा ये यहाँ हम वहां, इन्हें क्या पता। उमा जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, वहां काय को गई थी। उमा जी ने कहा तब शंकर देखियो धरे ध्याना, ध्यान रखना संकल्प। यहाँ के एक सज्जन मैसेज कर रहे थे कथा फिर कभी कर देना, अभी कैंसिल कर दो। देख लो रामचरितमानस की पहली कथा है संकल्प। आप सच बोलना। सबने संकल्प किया था कि नहीं जी? कितने लोग थे इसमें संकल्प में? उस दिन हाथ ऊपर करिए, ईमानदारी के साथ करिए ऊपर। मैं भी था कि नहीं? बोलो संकल्प हुआ था कि नहीं? कम से कम इतने सीख लो संकल्प क्या होता है। शंकर जी ने संकल्प किया, पत्नी की मृत्यु हो गई, पर संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ। प्यारे बोलो हुआ क्या? राजा बलि ने संकल्प किया, यज्ञ विध्वंस हो गया, पर संकल्प नहीं बदला। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, शमशान चले गए, पर राजा हरिश्चंद्र का संकल्प नहीं बदला। अब संकल्प कैसे बदल जाएगा? बच्चों का खेल है ये, चिरंगे का खेल है, संकल्प है ये। अब खुद ही संकल्प कर रहे थे, अब खुद ही मैसेज कर रहे थे कथा को बढ़ा दो। सिपाहियों से हमारे दादाजी क्षमा करो, संकल्प है, तुम्हें नहीं पता संकल्प क्या होता है। संकल्प का मतलब सुन लो। प्राण जाहि पर वचन, 100 लोग थे संकल्प में। क्यों पायलट तुम भी तो थे कि नहीं? इस व्यक्ति ने हमें फोन करके हमें बात हुई, बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करना, संकल्प पूर्ण होगा और निर्विघ्न पूर्ण होगा। संकल्प बदलते नहीं हैं। अगर संकल्प बदल जाए तो फिर संकल्प क्या है? फिर संकल्प का मतलब क्या है? बोलो कोई मतलब निकलेगा मंत्रों का? एक यहाँ क्या लिखा है? अरे शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन भेंट अब नाही। यह तन क्यों? इस तन में 2 रानियां रहती हैं। ध्यान देना, जितने लोग यहां बैठे हैं गृहस्थ जीवन में, तो पत्नी तुम्हारी कितनी है? एक। बोलो एक ही है कि नहीं? डर के क्यों बोल रहे हो? एक ही है ना? अरे एक तो है, पे 2 तुम्हारी पत्नी जो है उनको हम जानते हैं, कहो तो नाम बता दो।
एक को तुम जानते हो जो तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हारी 2 पत्नी और है उनको हम जानते हैं, तुमको अभी तक नाम ही नहीं पता, पर वो दोनों चलाती है शासन, और जो बेचारी घर में है उस पे तो तुम्हारा चल रहा है शासन। जो पत्नी तुम्हारे घर में है उस पे चल रहा है तुम्हारा शासन, बोलो सत्य है। और जो 2 तुम्हारे साथ और है वो चला रही तुम पे शासन। वो दोनों का नाम बताएं क्या, कौन है वो? अरे कुमति सुमति सबके और बसही, कुमति सुमति सबके और बसही। ये दोनों पटरानियां हैं, एक का नाम है कुमति और दूसरी का नाम कुमति। और रहती कहाँ है? अच्छा, इनको कमरा नहीं चाहिए, नहीं, इनको कूलर एसी नहीं चाहिए, इनको मकान नहीं चाहिए, इनको तुम्हारा एटीएम कार्ड नहीं चाहिए, इनको तुम्हारी तनख्वाह नहीं चाहिए, पर चलाती वही है तुमको। नाम क्या है? कुमति सुमति सबके वो बसही। ये 2 पटरानियां हैं, एक का नाम है सुमति, एक का नाम है कुमति। अब ये दोनों बताओ, इन्हीं का शासन चलता है कि नहीं चलता है? अब इनकी पहचान क्या है? अरे जिसके घर में गृह क्लेश होता हो, विवाद होता हो, जिसके जीवन में अस्थिरता हो, तो समझ जाना उसके घर में कुमति का साम्राज्य चल रहा है। और जिसके घर में शांति हो, सौहार्द हो, परिवार में प्रेम हो, तो समझ जाना अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। ये 2 पटरानियां हैं, कुमति सुमति सबके उर बसई। सबके हृदय में दोनों रहती हैं। जिस घर में सुमति का शासन होगा उस घर में शांति और सौहार्द होगा, और जहाँ कुमति का साधन साम्राज्य होगा वहां पर क्लेश होता है। इसी के साथ 2 बार प्रभु नाम लें, इसके बाद आरती होगी, प्रसाद बटेगा। कल फिर सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक रुद्राभिषेक, शाम को 4 बजे से, 4 बजे का टाइम सही है ना? 4 बजे करते हैं कि 5 बजे? नहीं नहीं, दोनों में ऑप्शन दे दो हमें, जो कह दो। 9 दिन तक हम तुम्हारी बात मानेंगे। क्यों पायलट? 4 बजे की 5 बजे? 5 बजे बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। 5 बजे से कितने लोग सहमत है? हाथ ऊपर करो। सब लोग? ठीक है। अच्छा, तुम लोग सबके रिश्तेदार हैं कि नहीं है? बोलो, उनके नंबर हैं कि नहीं है? आज सब लोग फोन लगा दो रिश्तेदारों को, हम कल समझ जाएंगे यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। अच्छे हैं तो इतने रिश्तेदार बात मानते हैं। सबको फोन लगा दो, हमारे यहाँ राम कथा हो रही है। और नंबर, एक मोबाइल में 10 तो होंगे कम से कम, एक मोबाइल में 10 नंबर तो होंगे सबके। और 10-10 को सब बुलाओगे तो फिर कल पंडाल भर जाएगा। कल से कथा का समय 5 बजे से 8 बजे तक, और जब तक सुनने हो तब तक। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। 2 बार प्रभु नाम ले, इसके बाद आरती होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तालियां बोलिए। जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। मस्ती में तालियां बजाते हुए तालियां।
कलयुग में ताली का महत्व है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियंग उड़ावन। कलयुग में ताली का विशेष महत्व है। इस महफिल में आकर के, इस महफिल में आकर के लगा देना, इस महफिल में आकर के प्रभु से प्रीति लगा लेना, इस महफिल में आकर के प्रभु से प्रीति। फिर क्या होगा? बन जाएंगे बिगड़े का श्री राम जय राम जय जय राम। बन जाएंगे बिगड़े का श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। सब लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। कल समय से सभी लोग फिर पधारें और अपने इष्ट बंधु मित्र संबंधी रिश्तेदारों को सबको मैसेज करके फोन करके बुलावें और आनंद लें। और महिला मंडल के सभी सदस्य अभिषेक में भी आवें, आनंद से अभिषेक करें। अभिषेक का विशेष फल होता है। राम जी ने अभिषेक किया था रामेश्वरम में। ओम हे राजा राम राम, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे प्यारे राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे प्यारे राम तोरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं देवा आपको रिझाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे प्यारे राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम। तालियों की सेवा करते हुए रतनो सिंहासनो राजत जोरी। रतनी सिंहासने राजत जोरी। दशरथ नंदनो जनकी किशोरी। दशरथ नंदने जनकी किशोरी। दशरथ नंदनो जनकी किशोरी। राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे प्यारे राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम।
भाग्य शोहित जग जननी पामे भाग्य सोहित जग जननी चरणों विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरणों विराजत है सुत अंजनी मेरा जरा तोरी आरती गाऊं हे प्यारे तोरी आरती गाऊं मेरा जरा बलिहारी सभी लोग भाव के साथ पल पल छिनो छिना रूप निहारो पल पल छीने छीने रूप निहारो प्रभु कृपा नहीं लेके विचारो प्रभु कृपा नहीं देखे विचारो सुंदरता पर बलि बलि जाओ जाओ तेरा जरा तोरी आरती गाओ हे प्यारे तोरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं देवा आपको रिझाओ तेरा जरा तोरी आरती गाओ हे प्यारे तोरी आरती गाओ जरा तोरी आरती गाओ जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदेव भव भवानी एकं नमामि मंदार माला गुलकार काली कपाल माला जसे तेराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओ मेरे माँ के बिहारी की जय 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 मेरे बाके बिहारी की जय 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 ओ बंसी वाले कन्हैया की जय 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 बंसी वाले कन्हैया की जय 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 ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम तेरे बिगड़े बनेंगे काम तेरे बिगड़े बनेंगे काम विश दिन आठों या भज मन राम सिया आठो या भज मन राम सिया जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 मीठी वाणी में अमृत घोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल मीठी वाणी में अमृत घोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण
वासुदेव कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे तालियां और के साथ राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे 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 घूम जाइए। कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पगे पगे आरारतिक्यं सभी लोग बैठ जाएं। शीतलीकरणं आरती दे दे आचार्य जी को यहाँ। पुष्पते आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तौ सभी लोग बैठ जाइए। ॐ जिद्नेन जिद्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा इन बच्ची को दे दो, दे आएगी सबको। ओम भूर्भुवस्वा प्रतिष्ठित पीठस्थ मंडलस्थ समस्त देवी देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परम गुरुश्चरण कमलेभ्यो नमः। चरण कमलियोर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपनी जगह पर घूम जाइए। ओम जानी कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पगे पगे प्रणाम कर ले। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्यामि। मया कृतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जोर से बोले दोनों हाथ राघवेंद्र सरकार की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जगदम्बे मातु की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगरी की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रोता बंधुओं की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद लें और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी लोग कल पुनः कथा में पधारें। जिनकी श्रद्धा है अभिषेक में पधारें और अपने अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित सब लोग कथा का आनंद लें। 9 दिन का संकल्प है, एक दिन पूरा हो गया। अभिषेक का